आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किसने डिस्कवर किया, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए फर्स्ट टाइम वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था और इन दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल पे नोबेल प्राइज हासिल किया था। बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। डीएनए हमारे पास क्या है? डीएनए हमारे पास पॉलीमर्स है। क्या है? पॉलीमर्स है जो स्मॉल मोनोमर से बना है। किससे बना है? स्मॉल मोनोमर से बना है। अब इसके मोनोमर्स क्या है वो हम आप लोगों को बताते हैं। डीएनए में जब फास्फेट नहीं होता, ये असल में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 पे OH के साथ H नहीं होता। क्या नहीं होता? O नहीं होता। H होता है लेकिन O नहीं होता। इस वजह से इसे हम ऑक्सीजन नहीं होता, इसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए का अब हम स्ट्रक्चर से डिटेल से देखते हैं। डीएनए 3 चीजों से बना है। कितनी चीजों से बना है? 3 यूनिट से बना है। पेंटोज शुगर से बना है पेंटोज शुगर होती है इसमें। पेंटोज शुगर असल में 5 कार्बन वाली शुगर होती है। कितनी? 5 कार्बन वाली शुगर होती है। और फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट, इसको हम फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, सही है। वैसे हम इसे फास्फेट ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। फार्मूला इसका PO4 है। हम शार्ट भी लिख सकते हैं, फास्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो। इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है डीएनए में। क्या होती है? नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस आपके पास एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, थाइमीन है। ये सारी की सारी आपके यूरासिल है। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है जो कि डीएनए की कंपोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस वो बेसिस होती हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फिर इन सब का स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके साथ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास 2 किस्म की होती हैं। सिंगल रिंग्स वाली होती हैं, डबल रिंग्स वाली होती हैं। सिंगल रिंग्स वाले को हम पैरोमाइडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोमाइडीन। और डबल रिंग वाली को प्यूरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरीन कहते हैं। हमारे पास ये शॉर्ट हमने लिखा हुआ है, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। हमारे पास क्या है? सिंगल रिंग है। क्या है? सिंगल रिंग, यानी कि प्यूरोमाइडीन है और एडेनिन और गवानीन हमारे पास प्यूरीन है। क्या है? प्यूरीन है। अब हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास अंडरस्टूड हो गए हैं कि हमारे पास 5 किस्म की नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। जो यूरासिल होता है वो आरएनए में होता है। डीएनए में उसकी जगह पे थाइमीन होता है। क्या होता है? थाइमीन होता है। इस वजह से अब आपके सामने में सारी की सारी नाइट्रोजीनियस बेसिस के स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये डबल रिंग्स वाली हैं। ये क्या है आपके पास? गवानीन और ये सिंगल रिंग्स हैं और गवानीन और एडेनिन आपके पास डबल रिंग्स है। इसको अब आपके पास ये सारी नाइट्रोजीनियस बेसिस आके न्यूक्लियोटाइड पे आपके पास पेंटोज शुगर पे अटैच होंगी, साथ में फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पे हमारे पास हमेशा कार्बन नंबर 1 पे भी OH होता है, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे भी OH होता है, कार्बन नंबर 4 यहाँ पे और कार्बन नंबर 5 हम यहाँ पे पीछे बनाते हैं, पीछे की तरफ होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है। कार्बन नंबर जो डीएनए की पेंटोज शुगर होती है उसे डीऑक्सीराइबोस इस वजह से कहते हैं क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है। जो आरएनए होता है उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर है। हम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बताते हैं।
हमारे अब यहाँ पे आपको हम डीएनए का स्ट्रक्चर बताएंगे, असल में इसके पीछे कहानी क्या है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे साथ पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। कार्बन नंबर मैंने आपको बोला कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 यूं पीछे की तरफ होता है। कार्बन नंबर 2 पे OH मतलब कि O नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ H होता है। क्या होता है? H होता है। यहाँ पे भी OH होता है, यहाँ पे भी OH होता है, बाकी कार्बन के साथ हम नहीं शो कर सकते। सही है। यहाँ पे हमारे पास दूसरी नाइट्रोजीनियस बेस है, ये आपके पास थोड़ी सी क्लीन करते हैं। ये पिंटोज शुगर है खाली। अभी ये भी पिंटोज शुगर है, ये भी पिंटोज शुगर है। अभी ये नाइट्रोजीनियस बेस नहीं लगी, पूरा न्यूक्लियोटाइड नहीं बना। जब इसके साथ यहाँ पे फर्ज करो नाइट्रोजीनियस बेस है, अब उसका स्ट्रक्चर हम नहीं बता सकते। सपोज करेंगे वो थायमीन है, इसको हम दूसरी मार्कर से लिख लेते हैं, उसका नाम क्या है? थायमीन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बन नंबर 2 के ऊपर 5 के ऊपर, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के ऊपर भी OH है, यहाँ पे फास्फेट अटैच है, या फास्फोरिक एसिड बोल सकते हो, फास्फेट बोल सकते हो। इसी तरह की जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, इसी तरह का दूसरी ये पिंटोज शुगर है। यहाँ पे आपके साथ नाइट्रोजीनियस बेस फर्ज करो एडेनिन, सामने गवानीन आ गई है। यहाँ पे आपके पास क्या है? कार्बन नंबर 5 है, इसके ऊपर OH मौजूद है और इसके साथ फास्फेट अटैच है। अब ये फास्फेट एक तो ये इस कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है और एक ये अटैच होगा कार्बन नंबर 3 के साथ, ये। और इन्होंने ईस्टर की फॉर्मेशन की है। क्या बनाया है? ईस्टर। ईस्टर मतलब के 2 डिफरेंट कंपाउंड आपस में इकट्ठे हो गया। OH अल्कोहल अलग है, फास्फेट अलग है, आपके पास ईस्टर बन गया है। क्या बन गया है? ईस्टर बन गया है। यानी कि फास्फेट ने एक इसके साथ बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन नंबर 3 और एक कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाया है। इस वजह से फास्फोडाइस्टर बन गया, यानी कि फास्फेट ने बनाया, फास्फोरिक एसिड ने बनाया, डाइस्टर बॉन्ड बना लिया है। बात की आप लोगों को समझेगी, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया है। अभी आपको पता है डीएनए एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। इसी तरह का ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता जाएगा, उसको हम नहीं डिस्कस करते। ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, इस तरह अगर आप नीचे जाओ, वेल एंड गुड। अभी एंटी पैरेलल वो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और एक दूसरे को नहीं काटते। पैरेलल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अभी इसको आपने उल्टा कर दिया है। अब इधर एक फार्मूला है, 8 गवर्नमेंट कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज जो भी आप बोलो, यहाँ पे आपके पास अब नाइट्रोजीनियस बेस इस तरफ होएगा। किस तरह? कार्बन नंबर 1 अब यहाँ पे है, इसको हम इस तरह सीक्वेंस देंगे। कार्बन नंबर 1 एडेनिन के सामने साइटोसिन लगता है, ये एडेनिन के सामने साइटोसिन लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ तो फास्फेट अब इस तरफ होगा। इसी तरह का ये हम एक दूसरा आपके पास बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं, थोड़ा गैप डालते हैं इसमें। ये अब फास्फेट इसका कार्बन नंबर 5 यहाँ पे है, यहाँ पे OH इसके साथ क्या लगा था? फास्फेट लगा हुआ है। अब कार्बन नंबर 3 यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है, और इनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इस तरफ बनेगा। ईस्टर की फॉर्मेशन इस तरफ होगी, यानी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इस तरफ बनेगा। अब यहाँ पे फर्ज करो, अब यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे अगर थायमीन है तो उसके सामने 8 गर्ल्स का एडेनिन लगेगा। क्या लगेगा? एडेनिन। आपके साथ पहले मैंने आपको बता दिया है कि उसके हर एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इस वजह से एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे। थायमीन और एडेनिन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इस तरह ये आपका डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। फास्फेट ने और पेंटोज शुगर ने वो साइड बनाई, जो सीड, मैंने बोला डीएनए सीढ़ी की तरह होता है, उसने साइड बनाई, जो स्टेप होते हैं उसको नाइट्रोजीनियस बेसिस बनाती है। कौन बनाती हैं?
नाइट्रोजीनियस बेसिस बनाती हैं। अब इस तरह ये डीएनए जाता है मज़ीद आगे और इनके दरमियान बांड होता है, उस बांड को हाइड्रोजन बांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कोवैलेंट बांड से कमज़ोर होता है क्योंकि जब रिप्लिकेशन होती है उस वक्त ये हाइड्रोजन बांड को हेलिकेज तोड़ता है। उसको हम रिप्लिकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपके पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अंदर से। वैसे हमारे पास जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये उस सीढ़ी की तरह है जो इस तरह घूमती हुई सीढ़ी होती है। आप अगर किसी शॉप पे जाते हो, सीढ़ी नीचे से घूम रही होती है, उसी तरह का स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। इसका जो डायमीटर होता है डीएनए का वो 2 नैनोमीटर होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान का फासला 2 नैनोमीटर होता है और नहीं 0.3 नैनोमीटर होता है, 0.3 नैनोमीटर। और मेजर ग्रूव होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड कम होते हैं, माइनर ग्रूव माइनर में कम होते हैं और मेजर ग्रूव में न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा होते हैं। सही है। और इनके दरमियान ये जो स्टेप होते हैं, ये मतलब कि एक कर्व जो होती है उसका डिस्टेंस हमारे पास 3.4 नैनोमीटर होता है। ये होता है डीएनए। और अब इस डीएनए में रिप्लिकेशन होती है, डीएनए अपनी जैसी कॉपी बनाता है, फिर उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन होती है। इस पूरे प्रोसेस को फिर सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। वो हम अलग से लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।